नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल गेट सीएस कोचिंग में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं CIL जो कि होता है कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है 2022 के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इनके तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है वो गेट 2022 स्कोर के बेसिस पे ही ली जाएगी। अगर आपने 2022 में गेट एग्जाम दिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल है और यहाँ पर आपकी फुल टाइम सरकारी नौकरी रहने वाली है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उनको भी ये जॉब नोटिफिकेशन के बारे में मालूम चले दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब नोटिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं। तो कोलियन लिमिटेड की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है जो कि एक महारत्ना पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, ठीक है दोस्तों। मतलब ये एक CIL एक महारत्ना कंपनी है जो कि बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों, ठीक है। अगर आपकी इसमें लाइव जॉब लग जाती है तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। और ये लोग रिक्रूटमेंट लेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड के जरिए, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड के जरिए ये लोग रिक्रूटमेंट लेंगे और इन्होंने मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकाली है और जो कि इसका सिलेक्शन होगा गेट 2022 स्कोर के बेसिस में। अगर आपने गेट 2022 के एग्जाम में जितना भी स्कोर किया उसी के आधार पे ये लोग सिलेक्शन होगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ एलिजिबल ब्रांचेस दी गई है जैसे कि माइनिंग है, सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है और सिस्टम एंड ईडीबी। सिस्टम एंड ईडीबी का मतलब होता है कंप्यूटर साइंस वाले या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले, ठीक है। माइनिंग के लिए 699 वैकेंसी निकाली गई है, सिविल के लिए 160 वैकेंसी निकाली गई है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए 124 निकाली गई है एंड सिस्टम एंड ईडीबी के लिए 67 निकाली गई है। इन टोटल अगर देखा जाए तो यहाँ पर 1050 वैकेंसीज आपकी निकाली गई है इन चारों ब्रांच में, ठीक है दोस्तों। जो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स जानते हैं, ठीक है। तो जो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है 23 जून 2022 से। और जो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का लास्ट डेट रहने वाला है वो 22 जुलाई 2022 रहने वाला, ठीक है। मतलब आपके पास बहुत ही अच्छा समय है तो इसमें अच्छे से अप्लाई करिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपने BE बीटेक या फिर BSc किया हुआ है माइनिंग में या फिर सिविल में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन में BE बीटेक BSc किया हुआ है मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, तो आप इसके लिए एलिजिबल है दोस्तों, ठीक है। या फिर आपने BE बीटेक BSc किया हुआ है कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर IT या फिर MCA में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए आप आगे बढ़ते हैं। तो आपको BE बीटेक BSc या फिर MCA कोई सा भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से किया हुआ होना चाहिए। और यहाँ पर इन लोगों ने बोला कि रेगुलर फुल टाइम कोर्स आपका होना चाहिए, ठीक है। और जो क्वालिफाइंग मार्क्स लगेंगे जनरल OBC NCL एंड EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए, तो इन्होंने रखा है 60%। अगर आप OBC या फिर जनरल या फिर EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं तो आपको 60% इन लोगों ने मांगा है, ठीक है। यदि आप SC ST या फिर PWD कैंडिडेट्स हैं तो ये लोग 5% का रिलैक्सेशन दिए हैं जो कि 55% आप लोगों को लाने से ही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर फाइनल ईयर सेमेस्टर वाले या फिर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देख लेते हैं क्लैरिफिकेशन ऑन द रिलेवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर में किया है या फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर या फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कॉम्बिनेशन में किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। या फिर अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या फिर कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन में किया है या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में किया है या फिर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन में किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने टेंटेटिव वैकेंसी निकाली गई है जैसे कि आप देख सकते हैं कि माइनिंग के लिए 699 वैकेंसी है। तो इन्होंने कैटेगरी वाइज बांट दिया है, जैसे कि जनरल में 295 कर दिया है, EWS के लिए 70 कर दिया है, SC के लिए 98 कर दिया है, ST के लिए 55 कर दिया है और OBC NCL के लिए 181 कर दिया है, ठीक है। इसी तरह कैटेगरी वाइज वैकेंसी बटी हुई है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और ऑल ओवर मैंने आपको बताया था कि 1050 वैकेंसी आपकी रहने वाली है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, ठीक है। अगर आपने गेट 2022 का एग्जाम दिया है तो उसी के स्कोर के बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा, उसी के स्कोर के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा और उसी के स्कोर के बेसिस पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट
निकाला जाएगा, ठीक है, एलिजिबल डिसिप्लिन वाइज, ठीक है। और यहाँ पे इन लोगों ने साफ साफ बोल दिया कि गेट 2021 का गेट एग्जाम ये लोग नहीं लेंगे, गेट 2022 का ही स्कोर ये लोग मांगे, गेट 2021 का स्कोर नहीं मांगे, गेट 2022 का ही स्कोर मांगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसका एप्लीकेशन फी में अगर आप जनरल या फिर ओबीसी एनसीएल या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट है तो आपको 1000 प्लस जीएसटी 180 जो कि होता है 1180 पे करने पड़ेगा, ठीक है। मतलब अगर आप जनरल या फिर ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आपको 1180 रुपीज पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपको कोई फीस नहीं देना पड़ेगा, मतलब आप लोग फीस एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट है, ठीक है। अब बात करते हैं इसका अपर एज लिमिट के बारे में। तो जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम एज ये लोग रखे 30 इयर्स, जो इसकी जो एज काउंट की जाएगी वो 31 मई 2020 से की जाएगी, ठीक ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन भी दिया गया है, कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन, जैसे कि ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, एससी एसटी के लिए 5 साल का दिया गया है, और पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का दिया गया है, जो कि कैटेगरी वाइज बटा हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ रिजर्वेशन या फिर रिलैक्सेशन भी दिया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। मैं इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से इजीली चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कि इसका सैलरी क्या रहने वाला है। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग पोस्ट के लिए तो आपको E2 ग्रेड में मिलेगा आपको 50,000 से लेके 1,60,000 तक आपको E2 ग्रेड में मिलेगा, ठीक है, जो कि इसका इनिशियल बेसिक होता है 50,000 पर मंथ, ठीक है। ये जो अमाउंट है E2 ग्रेड ये आपका ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाएगा, मतलब अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको 1 साल के लिए ट्रेनिंग में ये लोग रखेंगे, ठीक है। ये 1 साल के लिए ये लोग ट्रेनिंग में रखेंगे, उस ट्रेनिंग के दौरान आपको 50,000 से लेके 1,60,000 के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है। अगर आपने सक्सेसफुली अपना ट्रेनिंग कंप्लीट कर दिया तो ये लोग आपको E3 ग्रेड में भेज देंगे, जो इसकी वहाँ पर सैलरी रहने वाली है 60,000 से लेके 1,60,000 तक रहने वाली है। 60,000 जो रहेगी आपकी बेसिक पे होगी, और उसमें बहुत सारी अलाउंसेस भी ऐड होगी, जैसे डीएनएस अलाउंस, एचआरए ऐड होगी, मेडिकल फैसिलिटी, सीएमपीएफ सीएमपीएस जैसे कुछ अलाउंसेस है वो भी ऐड की जाएगी दोस्तों, ठीक है। अब बात करें जॉब लोकेशन के बारे में तो आप लोगों को कहीं भी भेज दिया जाएगा, ठीक है। सीआईएल के जितने भी कंपनीज होती है ऑल ओवर इंडिया में, जहां भी रिक्वायरमेंट रहेगी ये लोग आपको भेज देंगे, ठीक है। और बात करें कि इसमें सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भी है, ठीक है, इसमें बॉन्ड भी है। तो इन लोगों ने बताया कि अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको ज्वाइनिंग से लेकर कम से कम 60 महीने कंपनी में बिताने होंगे, 60 महीने आपको कंपनी में काम करने पड़ेंगे। अगर आप उससे पहले ही चले जाते हो तो आपको 3 लाख रुपीज का बॉन्ड देना पड़ेगा, ठीक है। इन्होंने साफ साफ बता दिया, अगर आप उससे पहले 60 महीने कम से कम आपने कंपनी में बिताने होंगे, अगर आप उससे पहले चले गए तो आपको 3 लाख का बॉन्ड देना पड़ेगा, प्लस जीएसटी, प्लस इन्होंने जीएसटी भी बोला है, ठीक है। तो बात करते हैं ऑब्वियसली ये क्या बोलते हैं, ये गवर्नमेंट एग्जाम है, गवर्नमेंट जो सरकारी नौकरी, तो इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन तो होगा ही, ठीक है। अब बात करते हैं आप लोग कैसे अप्लाई करेंगे। तो ये लोग बोले कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में, तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट में इन्हें अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा, तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अप्लाई लिंक, तो आप वहां से इजिली चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करें कि आप लोग क्या क्या अपलोड करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के साथ, तो ये लोगों ने बोला है कि स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट कलर साइज फोटोग्राफ लगेगा, स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर होना चाहिए, ब्लैक पेन वाला, ब्लैक पेन से किया हुआ होना चाहिए, और स्कैन कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, जो जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स या फिर एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आपने किया हुआ वो सब डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है। उन लोगों को आप उसको अपलोड करिएगा। और बात करें मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी बोर्ड लेवल सर्टिफिकेट लगेगा बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ के लिए, ठीक है। और ये सब जो डिग्री होगा ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का जो डिग्री होता है वो लोग भी इस लोग अपलोड करने के लिए बोले हैं, ठीक है ना। और जो ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स है तो वो लोग अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, ठीक है। अगर आप एक सर्विस मैन है तो आपको डिस्चार्ज या फिर सर्विस सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और अब मैं एक चीज बता दूं कि आप लोगों को एक ही एप्लीकेशन भरना है एक ही डिसिप्लिन पोस्ट के लिए, ठीक है ना दोस्तों। अब बात करते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन के बारे में। तो इसमें सिर्फ ओनली इंडियन नेशनल्स ही एलिजिबल है, ठीक है। अगर आप भारतवासी है तो तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो आपकी जो क्वालिफिकेशन होगी वो AICTE या फिर यूजी से रिकॉग्नाइज होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, अप्रूव्ड इंडियन अथॉरिटीज, ठीक है ना दोस्तों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। और इन लोगों ने बोला है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के बाद वहां पर उसके बाद कोई चेंजेस उस एप्लीकेशन में नहीं की जाएगी, कोई चेंजेस या फिर कोई मॉडिफिकेशन उस एप्लीकेशन में नहीं की जाएगी, ठीक है। तो आप लोग सोच समझ कर ही अच्छे से एप्लीकेशन भरिएगा, ठीक है। और बात करें इसमें इन लोगों ने माना है कि आपका ईमेल आईडी वेरीफाइड ईमेल आईडी या एंड मोबाइल नंबर होना चाहिए, जो कि 1 साल तक वैलिड होना चाहिए, ठीक है दोस्तों,
एक ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि 1 साल तक वैलिड होना चाहिए। ठीक है, तो आज हमारी वीडियो यहीं तक थी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे ना तो चैनल पे सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उनको भी जॉब नोटिफिकेशन के बारे में मालूम चले। ठीक है दोस्तों, गुड बाय।